हाय, मैं अनिल कुमार, आदर्श कोचिंग क्लासेस महाराजगंज। आप लोगों को आज मैं शब्द भेद के बारे में पढ़ाऊंगा। शब्द भेद होता क्या है और शब्द भेद को कितने वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शब्द होता क्या है, शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, तो कमल कमल अगर मिलाते हैं इसको तीन अक्षर को तो होता है कमल। उसी प्रकार मोहन, दशरथ, दीपक, तो ये शब्द होता क्या है। तो मैंने अभी बताया कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं शब्दों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है। इसे जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा है उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। तीसरा है रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के भेद। चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो शब्दों को यहाँ पे 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसके आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है गुण, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग गुण। गुण होता क्या है? तो गुण किसे कहते हैं? वे शब्द जिसको टुकड़ों में विभाजित न किया जा सके, जिसका संधि विच्छेद न किया जा सके या जिसका जो है विग्रह न किया जा सके, उसे ऋण शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, मुंह, नाक, गर्दन, पेट, ये सभी क्या हैं? ये ऋण के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं सेकेंड आपका है यौगिक। यौगिक क्या है? यौगिक किसे कहते हैं? तो ये शब्द जिसका विग्रह किया जा सकता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे हिमालय तो हिम धन आलय, पुस्तकालय पुस्तक धन आलय, देवेंद्र देव धन इंद्र, ये यौगिक शब्द होता है। संधि का जो प्रत्येक शब्द होता है वह सभी यौगिक के अंतर्गत आता है। हम बात करते हैं योग गुण। योग गुण होता क्या है? योग गुण किसे कहते हैं? वे शब्द जिसका विग्रह करने पर एक तीसरा अर्थ निकलता है उसे योग गुण शब्द कहते हैं। जैसे पीतांबर, नीलकंठ, चक्रपाणी, लंबोदर। आप जानते होंगे समास में आप पढ़े होंगे बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण होता है वह सभी योग गुण के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर ये शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा, ये है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तत्सम होता क्या है? ये तत्सम बना कैसे है? तो तत्सम जो है ये तत् धन सम से मिलकर बना है। तत् धन सम। तत् का मतलब क्या होता है? तत् मीन्स होता है उसके, असम मीन्स होता है समान। इसका मतलब यह है कि वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। या हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे हम बोलते हैं अश्व, तो अश्व जो है ये संस्कृत का शब्द है जो हम हिंदी में यूज करते हैं। हम यूज करते हैं आम्र। आम्र क्या है? ये संस्कृत का शब्द है, हम हिंदी में यूज करते हैं। तो हमारी परिभाषा
परिभाषा यह है, परिभाषा के आधार पर ये क्या है, तत्सम शब्द है। अब हम आते हैं तद्भव। तद्भव होता क्या है, तो तद्भव किसे कहते हैं, तो ये तद्भव बना कैसे है, तो आप देखते हैं तद्भव, ये तद्भव जो है बना है तत् धन भव। तत् धन भव इसका मतलब क्या होता है, तत् मीन्स होता है उससे, अब भव मीन्स होता है होना, यानी संस्कृत से होना, जिसका संस्कृत हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत का जो रूपांतरित होते हैं या संस्कृत का रूपांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। एक तत्सम का जो है जो रूपांतरित रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया अश्व, तो अश्व मीन्स होता है, तो यहाँ पे अश्व के सामने अगर लिखते हैं तो ये अश्व जो है तत्सम शब्द है, और इसको हम लिखते हैं यहाँ पे घोड़ा, तो घोड़ा क्या हो जाएगा, तद्भव। आप ये यहाँ देखते हैं आम्र। आम्र क्या है, ये तत्सम है, और आम्र यहाँ पे आम लिखते हैं तो ये क्या होता है, तद्भव। तो इसकी परिभाषा समझ में आ गई कि तद्भव क्या होता है, तत् धन भव, यानी उससे होना, यानी संस्कृत से होना। अब बात करते हैं देशज। देशज क्या है, देशज किसे कहते हैं, तो देशज बनता कैसे है, तो देशज मतलब देश धन ज। देशज का मीन्स होता है देश धन ज, यानी देश मीन्स होता है देश यानी अपना क्षेत्र, और ज मीन्स होता है उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुआ है, अपने गांव में हुआ है, अपने क्षेत्र में हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। ये पता नहीं किस भाषा से है, इसकी उत्पत्ति का हमको पता नहीं है, लेकिन इतना ये पता है कि ये अपने ही क्षेत्र, अपने गांव में जो शब्द उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। जैसे हमने कहा खिड़की, तो खिड़की क्या है, देशज। लोटा, लोटा क्या है, देशज। उसी प्रकार जो है ये खटिया, खटिया क्या है, देशज। तो ये सभी क्या है, देशज के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं विदेशज। विदेशज क्या है, विदेशज किसे कहते हैं, तो विदेश धन ज, यानी विदेश धन ज का मतलब होता है विदेश से आया हुआ। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, यानी हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। जैसे इसमें अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, ये सभी क्या है, विदेशज के अंतर्गत आते हैं। आप कहते हैं चेयर, चेयर क्या, विदेशज। आप कहते हैं टेबल, टेबल क्या, विदेशज। पेन, पेन क्या, विदेशज। ये सभी विदेशी भाषा से लिए गए हैं, इसलिए इसको कहते हैं विदेशज। संकर शब्द क्या है, संकर शब्द किसे कहते हैं, तो संकर का मतलब ये होता है कि दो भाषाओं का मेल, यानी वे शब्द जिसकी उत्पत्ति दो भाषाओं से हुई है या दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल धन गाड़ी, तो रेल क्या है, अंग्रेजी, और गाड़ी क्या है, हिंदी। तो रेल धन गाड़ी ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको संकर शब्द कहते हैं, बैलगाड़ी। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इसके आधार पर शब्द के जो है दो भेद होते हैं। इसके आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द होता क्या है, किसे कहते हैं, तो वे हिंदी के वे शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पे उसके रूप में परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। हिंदी के ये शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। ये विकारी शब्द चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, चौथा है विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी जो है विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं,
तो वे शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पे उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें भी 4 शब्द आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा है विस्मयादि सूचक और चौथा है संबंध बोधक। ये सभी जो है अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में हम डिटेल जो है एक अलग से वीडियो हम जो है एक अलग से जो है इसके बारे में हम बताएंगे अलग से, ठीक है। केवल आपको इतना जानना है कि विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है, ठीक। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। अर्थ के आधार पे शब्द के भेद ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है पर्यायवाची, जिसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। दूसरा है विलोम शब्द, जिसको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तीसरा है अनेकार्थी शब्द, ठीक। और चौथा है आपका एकार्थी शब्द और पांचवा है समुच्चारित शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिसके समान अर्थ होते हैं उसे उस शब्द का पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए गंगा है तो गंगा को जो है कई नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो है सूर्य है तो सूर्य को हम कई नाम से जानते हैं, जैसे भानु, भास्कर, दिवाकर, ये सब क्या है? ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, ठीक। अब हम आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिसका जो विपरीत अर्थ होता है उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का रात, जय का पराजय, लाभ का हान, ये सब क्या है? ये जो है विलोम शब्द आता है। अनेकार्थी शब्द क्या है? अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिसके कई अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिसके कई अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक शब्द लेते हैं कर। अब कर के क्या है? कई अर्थ हैं। पहला होता है हाथ और दूसरा होता है टैक्स। पहला होता है हाथ, दूसरा क्या होता है? टैक्स। तो यहाँ पे ये अनेकार्थी शब्द है, ठीक। अब हम बात करते हैं एकार्थी शब्द क्या है? एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिसकी जो है केवल एक अर्थ होता है। इसके नाम से देखिए, इसके नाम से ही इसकी परिभाषा है। परिभाषा हम लोग याद नहीं करते हैं, परिभाषा समझते हैं। एकार्थी मतलब एक और अर्थ होता है। जिस शब्द का एक अर्थ होता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए महाराजगंज है, पटना है, दिल्ली है, ये सब क्या है? एकार्थी शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ होता है, इसे हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं समुच्चारित शब्द क्या है? समुच्चारित शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिसके उच्चारण तो समान होते हैं लेकिन अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। वे शब्द जिसके उच्चारण जो है समान होते हैं लेकिन अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चारित शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए अंश में एक होता है भाग और एक अंश में होता है कंधा। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसके उच्चारण क्या होते हैं? समान होते हैं लेकिन अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समुच्चारित शब्द कहते हैं। हम इसके बारे में जो है ये अलग से ये आपका रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे विस्तृत रूप से, बृहद रूप से हम इसके बारे में अलग से आपको बताएंगे। केवल आपको इतना जानना है कि रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, इसके आधार पे उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, और रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। यह आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम शब्द तो जानते हैं लेकिन शब्द के को कितने वर्ग में बांटा गया है ये नहीं जानते हैं। और हर एग्जाम में, हर जो है कंपटीशन में, चाहे आप कोई भी कंपटीशन देते हो जिसमें हिंदी का सिलेबस है, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे यूपीपी हो या लेखपाल हो, किसी भी वैकेंसी में ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है 1 या 2 नंबर इसमें से मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।